कोई 27 साल बाद बहुत सी कोशिशें करने के बाद मुझे 3 दिन पहले मंगेश कुलकर्णी मिल गया। मंगेश को मैंने बहुत ढूंढा। उसका जो ईमेल था वो तब्दील हो चुका था और फेसबुक पे मैं तलाश करता था तो फेसबुक पे मंगेश कुलकर्णी बहुत सारे थे और कुछ अजीब काम करते थे कोई। फिर मुझे पिछले दिनों मैं फिर याद आया तो मैंने फिर तलाश किया तो एक प्रोफाइल ऐसा था, मंगेश कुलकर्णी नाम का एक आदमी था। उसका प्रोफाइल लेकिन लॉक्ड था। जब मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो पता चला उसने लॉक कर रखा है अपना प्रोफाइल। पता नहीं चल सकता था कि वो वही है या नहीं, लेकिन मुझे शुभ होने लगा कि ये वही है जिसको मैं 27 साल से ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने फेसबुक मैसेंजर पर एक जुमले का पैगाम भेजा। वो जुमला ये था कि क्या तुम वही हो जो मुझे अमेरिका में मिले थे। उसका कोई जवाब नहीं आया। कई घंटे बाद उसका जवाब आया। उसने लिखा था, यू बेट आई एम योर रूममेट। मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने अरसे बाद मैं उसे तलाश करने में कामयाब हो गया। फिर उसने अपने बारे में तफसील भी भेजी। मंगेश कुलकर्णी कौन है? वो कोई वज़ीर या सफ़ीर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई फ़लसफ़ी नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। लेकिन इस मंगेश कुलकर्णी ने 27 साल पहले मुझ पर एक एहसान किया था। मेरी आंखों पर बंधी हुई लाइल्मी और नादानी की पट्टी खोल दी थी। हम लोग एक इंटरनेशनल विजिटर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका पहुंचे थे। 2 लोग पाकिस्तान से, 5 भारत से। पाकिस्तान से मैं था और एक शाइस्ता तबस्सुम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ाती थी, और 5 लोग इंडिया से आए थे। अच्छा, ये सब लोग जो थे 7 लोग बन गए ये। तो ये सब, इनमें से बेशतर सहाफ़ी थे, कुछ ऐसे थे जो तदरीस से वाबस्ता थे, पढ़ाते थे। हमें तकरीबन 1 माह वहाँ रहना था, सारे अमेरिका में विज़िट करना था और मुख्तलिफ़ इदारे देखने थे, क्या कुछ करना था। अच्छा, मैंने उस वक्त तक अमेरिका नहीं देखा था। एक बात, मैंने उस वक्त तक कभी कोई इंडियन नहीं देखा था और मैंने उस वक्त तक कभी कोई हिंदू नहीं देखा था। यानी उनसे वास्ता नहीं पड़ा था उस तरह के आप उनके साथ रहें। उसमें मुझे याद पड़ता है कि एक इंडिया टुडे का ब्यूरो चीफ भी था, एक वहाँ का मशहूर अखबार है दी हिंदू, उसका एक असिस्टेंट एडिटर था, एक बंगलोर की सहाफ़ी थी और ये मंगेश कुलकर्णी था। और वहाँ हम मिले, जब हम पहुँचे और मिले तो एक बड़ी झिझक सी थी, एक रस्मी सी सलाम दुआ हुई, क्या हाल है, ठीक हैं, अच्छा कहाँ से आए आप, कौन हैं, क्या करते हैं, बहुत रस्मी सी बातें हुई। उसके बाद हुआ ये कि वो होटल में जहाँ हमें रुकना था वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे कमरों की तकसीम शुरू हुई। तो एक कमरे में 2 लोगों को रहना था। तो जो भी मुंतज़िम थे अमरीकी वजारत ख़ारजा के लोग, उन्होंने मुझे और मंगेश कुलकर्णी को एक ही कमरे में ठहरा दिया और हमसे कहा कि अपना सामान आप फ़लाँ कमरे में ले जाए। अब मैं भी और मंगेश भी, हमने अपना सामान उठाया और उस कमरे में चले गए। मैं दिल में सोच रहा था कि यार ये मंगेश कुलकर्णी, ये लेक्चरर है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, इंडिया से आया है, तो पता नहीं क्या होगा, एक इंडियन के साथ रहना जो है वो कैसा तजुर्बा होगा, कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई इख्तलाफ की बात ना निकल आए। खैर हम गए, उसके बाद कोई साथ रहे तो 24 घंटे बाद सब लोग एक दूसरे से ज़रा खुलने लगे, ज़रा बातें करने लगे, थोड़ी कुछ शौक़ जुमले शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती शुरू हो गई 2-4 दिन में।
अच्छा, वहाँ पे हमें रहना था कोई जो दारुल हुकूमत था अमरीकी, उसमें हमें रहना था कोई 1 हफ़्ता, 7 दिन या 8 दिन। उस दौरान हमें हम गए थिंक टैंक्स में गए, हम उनका जो महकमा दिफा पेंटागन वहाँ गए, हम उनकी वजारत ख़ारजा गए, हम उनके मुख्तलिफ़ इदारों में वो ले जाते थे और इंटरेक्शन कराते थे। तो अब हम साथ साथ ट्रैवल करने लगे तो सब एक तरह से दोस्ती हो गई और बातें शुरू हो गई। ज़बान क्योंकि कॉमन थी, हिंदी और उर्दू जो है वो एक दूसरे की बात पूरी तरह समझ में आती थी। अच्छा, बाकी लोगों के नाम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहे। ये पता नहीं क्यों मंगेश का नाम जो है मुझे याद रहा, शायद इसलिए कि मैंने उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, वो मेरा मुसलसल रूममेट रहा। अच्छा, उसमें बहसें भी शुरू हो गई। एक थिंक टैंक में हम गए, वहाँ पे उन्होंने हमें बिठा दिया और कश्मीर पे बात होने लगी। वो तो जनाब एक बहस शुरू हो गई लंबी, लेकिन वो हमारा नुक्ता नज़र सुनने को तैयार थे और हम उनका, और कोई उसमें जिसको कहते हैं ना बैड ब्लड नहीं था, कोई बुरा नहीं मान रहे थे। हम वाशिंगटन डीसी में से हफ्ते भर बाद रवाना हुए। हम आयोवा गए, फिर हम सियाटल गए, फिर हम सैन फ्रांसिस्को गए, न्यूयॉर्क गए, पूरा यूँ एक चक्कर सा लगा के। तो अच्छा, उस दौरान मंगेश और मैं एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि जब हमें मौका मिला कि हम अलग कमरों में भी रह सकें या अलग साथी चुन सकें अपने रूममेट के तौर पे, तो भी मंगेश ने मुझे ही चुना और मैंने भी ये मुनासिब समझा कि मैं मंगेश के साथ ही रहूँ। वो बहुत उम्दा आदमी था। इस महीने में, इस एक महीने में, वो जो मैंने आपसे कहा कि मेरी आँखों पर बंधी हुई जो पट्टी थी लाइल्मी की और नादानी की, वो मंगेश की वजह से खुल गई। एक जगह पे, बल्कि हम मुझे याद आया कि वो हम एक जगह पे गए न्यूयॉर्क। जब हम गए तो न्यूयॉर्क में अज़ीम मियाँ साहब जो जंग के और जियो के वहाँ के नुमाइंदा हैं, वो हमारे मेज़बान बने और वो उन्होंने कहा कि भाई आओ, तुम्हें जो है वो देसी खाना खिलाऊँ। वो देसी खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था वहाँ पे इस ग्रुप में, तो हम सब तरसे हुए थे। तो हम 3-4 लोग जो है अज़ीम मियाँ के साथ चले गए। वो हमें ले गए कहीं पे और उन्होंने एक देसी बुफ़े जो था ना खिलाया। तो वहाँ थी गर्मा गर्म तंदूरी रोटियाँ और सालन थे 2-3 तरह के, चिकन के, बीफ के, मटन के, दाल थी, सब्ज़ी थी, और हमें तो मज़ा आ गया सबको। मंगेश को ये नहीं पता था, फ़र्क नहीं पता था कि चिकन में और बीफ में और मटन में क्या फ़र्क होता है। तो वो देख रहा था उसमें ना कि, तो उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है, ये कौन सा है, ये क्या है। मैंने कहा यार ये गोश्त वोश्त है, तुम ना ही खाओ तो अच्छा है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घबराया हुआ था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो सब्ज़ी खा रहा हूँ, मैं तो दाल खाऊँगा। तो वो एक दोस्ती सी डेवलप हो गई। लेकिन उस दोस्ती का जो फ़ायदा हुआ है, मुझे ये पता चला कि यार दुनिया में सब लोग हमारी तरह ही होते, यानी वो इंडियन जो हैं वो भी हमारी तरह के लोग हैं, और हम भी और वो भी एक दूसरे को तबाह करने की बातें करते रहते हैं। हम क्रश इंडिया का एक ज़माने में नारा बड़ा चला था, उनके साथ हमने जंगें लड़ी हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं बहुत। लेकिन अंदर से वो लोग हमारी तरह के ही हैं, क्योंकि हमारे एक जैसे मसाइल हैं, ये हमें पता चला। हमें वही गुर्बत के मामलात हैं, वही सेहत के मामलात हैं, वही बेरोज़गारी के मामलात हैं, और तर्ज़ ज़िंदगी एक जैसा है और मसाइल एक जैसे। मंगेश कुलकर्णी की वजह से मुझे ये भी पता चला कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारी तरह के होते हैं, उनको फ़र्क नहीं होता। और मैंने उसकी वजह से, मंगेश की ही वजह से मेरी जो आंखें खुली, तो मैंने उसके बाद ज़िंदगी के बाकी ज़िंदगी में मैंने दूसरी अक़वाम को देखना शुरू किया और दूसरे नज़रियात को सुनना शुरू किया, दूसरे मज़ाहिब वालों को देखना शुरू किया, उनसे इंटरेक्शन शुरू किया, और ईसाइयों से, हिंदुओं से, बुद्ध मज़हब वालों से, यहूदियों से। मतलब आप जब जाते हैं, मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो नहीं है जिस ऐनक से हम उनको देखते रहे। आम आदमी एक ही तरह का होता है। ये भी पता चला कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छे ज़्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं, और इसीलिए ये दुनिया चलती है।
तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं शुक्रिया अदा करूं मंगेश का कि उसने मेरी आंखें खोली। 27 साल तक उससे कोई मुलाकात नहीं रही, लेकिन अब मुझे ये पता चला कि ऐसा ताल्लुक़, ऐसा बॉन्ड भी पैदा हो सकता है कि अगर 27 साल बाद भी मैं एक जुमले का पैगाम भेजूं तो जवाब आए कि यू बेट आई एम योर रूममेट।